विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक है विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली। विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली। एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि यह सारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर। अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर। धर्म भाव से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता। बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता। संघ शक्ति युग सत्य आज है मानवता हितकारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। संघ शक्ति यह विजयशालिनी, खल संहारक धर्म रक्षिणी। संघ शक्ति यह विजयशालिनी, खल संहारक धर्म रक्षिणी। नए विश्व का सृजन करेगी सब जन मंगलकारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक है विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आपको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना काम करना, काटना मत। हम लोग पेड़ काटना बंद कर दें। जंगल में अपने आप कितने पेड़ उगते थे, पत्थरों के बीच में।
और आप मिट्टी में लगाते हो पेड़, और तुलसी मैया जैसी माता जो हैं हरी नहीं रह पाती, सही है ना। और यहाँ देखो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो पत्थरों में देखो आप, पत्थरों में पेड़ लहरा रहे हैं, हरियाली। और ऐसा नहीं 50-50, 100-100 फीट के, 200-200 फीट के पेड़। और जितना ज्यादा पहाड़ी एरिया, सतपुड़ा के घने जंगल, सुने आप लोग, पचमढ़ी के पास है, आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे सतपुड़ा के घने जंगल, उनका नाम है सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। ऊंघते मतलब जैसे जो है ना, अपन को ऊंघाई आती है ना, तो न जगने में न सोने में। नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे राम जी के जीवन में। कुछ लोग कहते हैं राम जी की पूजा करना जरूरी है क्या? हम कहते हैं बिल्कुल जरूरी है, पूजा करना जरूरी। अरे राम जी तुम बन जाओ, तुम्हारी पूजा होने लग जाए। और कर सकते हो। पूजा किसकी की जाती है? माता पिता की पूजा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनसे संस्कार मिले हैं। माता पिता की पूजा सिर्फ इसलिए की जाती है कि माता पिता ने जन्म दिया इसलिए नहीं, संस्कार दिए इसलिए। जो माता पिता संस्कार देने वाले उनकी पूजा होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को डकैती सिखाई होगी, उनके बच्चे कभी पूजा क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा डाकू बन जाएगा, वो क्या कहेगा? काश मेरी माँ मेरे पिता ने अच्छे संस्कार दिए होते तो मैं भी कहीं थानेदार होता। वर्दी तो पहना हूँ, बंदूक तो है, मार भी रहा हूँ, दौड़ भी रहा हूँ, लेकिन डाकू कहलाता हूँ। और यदि संस्कार मिल जाते, आपको मालूम है 2 तरह के सैनिक होते हैं। एक भारत का सैनिक है तो वो सैनिक कहलाता है। पाकिस्तान का सैनिक कौन कहलाएगा? भारत का शत्रु कहलाएगा। तो शत्रु को मारने की परमिशन देती है सरकार, जबकि वो अपने देश का वो भी सैनिक है। पाकिस्तान का वही सैनिक भारत का शत्रु कहलाता है, और भारत का वही सैनिक पाकिस्तान का शत्रु कहलाता है। हमारे यहाँ जो देशभक्त है वो दूसरे देश का शत्रु है, वहाँ जो देशभक्त है यहाँ का शत्रु है। असलियत क्या है? दोनों देशभक्त हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन वही नदी, हम लोग राष्ट्रगीत गाते हैं ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, गाते हैं ना। पंजाब सिंध ये प्रांत हैं, और बताते हैं कि अभी वहां पर जो है कोई नई रचना रची जा रही है। वहां को जो है खालिस्तान बनाया जाए, जैसे बांग्लादेश बना, पाकिस्तान निकला, तो उसको एक जो है खालिस्तान करके और जो है बना रहे एक नया राज्य। और नया राज्य का वो नया देश जैसा हो जाएगा। कुछ दिन में जो है राज्य देश हो जाएंगे। बहुत कष्ट है। कभी पाकिस्तान जाने के लिए किसी को वीजा पासपोर्ट नहीं लगता था। कुछ दिन में ऐसा लग रहा है अगर उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, बिहार जाना पड़ेगा, तो लोगों को वीजा पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इस समय राम जी ने पूरी यात्रा की है, तो राम जी की पूरी यात्रा ऐसी है कि उत्तर प्रदेश से दक्षिण प्रांत में भी गए वो, और पैदल चलते गए। राम जी ने चाहते तो बोल सकते थे कि भैया एक रथ रख दो, 4-5 घोड़े रख दो, और उसी में जो है कुछ सोने के सिक्के रख दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक बहुत अच्छा दृश्य आता है जब कैकेयी माता राम जी को वनवास के लिए बोलती हैं, तो वहां पर सुमंत्र जी खड़े होकर के सुनते हैं। सुमंत्र जी दशरथ जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और अच्छा मित्र कौन होता है? अच्छा मित्र माना गया है जैसे बाल्टी रस्सी।
दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है। रस्सी को पूरा भरोसा है कि मुझे सही जगह ले जाएगी मुझे बाल्टी, है ना। और बाल्टी को पूरा भरोसा है रस्सी पर कि मुझे बीच में छोड़ेगी नहीं। ये मित्रता की पराकाष्ठा है, मित्रता की पहचान है। कथा क्या है? कथा राम का स्वभाव, राम का प्रभाव, राम जी से सीखा जा सके, वो है कथा। सबके नाम हम याद करा दें आपको, किसी काम का नहीं। अच्छा, जितने लोग बैठे यदि मान लो मैं सबका नाम लेने लगूं रोज, रमेश भैया, कमलेश भैया, सुरेश भैया, महेश भैया, फिर जिसका जो नया आएगा वो भी कहेगा हमारा भी नाम लो, तो 3 घंटे की कथा में, 4 घंटे की कथा में सिर्फ नाम ही लिया जाएगा। इसलिए हम कथा के मूल सिद्धांत को समझाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विषयों को छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन उस विषय को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जिस विषय से हमारा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि हम राम कथा से राम बनाने आए हैं। और हमारी माताएं देखिए, घर के काम काज छोड़ के और पूरा समय दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सही में असली माता हैं जो जिनको संस्कार पसंद आते हैं। अभी हम टैक्सी में, उसमें जब बैटरी वाली गाड़ी में हम आ रहे थे, अभी हमने कहा कि कुछ माताएं हमारी ऐसी हैं जो कथा में नियमित आती हैं। आप लोगों को देख के मुझे गर्व होता है। ये हैं माताएं जिनको कथा संवाद ज्यादा आवश्यक लगता है। रोटियां तो रोज बनानी पड़ेंगी, कथा रोज नहीं मिलेगी। और कथा भी रोज मिलेगी टीवी वाली, लेकिन हृदय जागरण की कथा नहीं मिलेगी। कथा तो यूट्यूब में भी सुनी जा सकती है। अच्छा, यूट्यूब में जो भोजन दिखाया जा रहा है उससे पेट भरेगा? यूट्यूब में खूब अच्छी अच्छी मिठाई दिखा दी जाए, खूब अच्छे जो है भजन सुना दे, लोग झूम सकते हैं, लेकिन झूमने से काम नहीं चलेगा। अगर आप असली जंगल में और नकली जंगल में अंतर देखना चाहते हैं तो आपको असली कथाओं में जाना पड़ेगा, जमीन में बैठना पड़ेगा। वहां पर देख रहे हैं कोई बड़ा आदमी सोफा में बैठ के कथा सुन रहा है, किसी गरीब आदमी को कहाँ दिखाया जाता है? टीवी में। अपने छोटे से गांव पतरेई को कौन दिखाएगा टीवी में? तो हमने कहा कि पतरेई गांव को भी लोग जानेंगे, और पतरेई गांव को भी हमने जो है यूट्यूब में पुष्कर तीर्थ के नाम से डालना चालू कर दिया। और अभी आज ही बताए, कई लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में देख रहे हैं त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला, त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला। कुछ लोग तो कहते हैं बाबा जी अपने यूट्यूब का प्रचार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विचारों के लिए प्रचारों का होना भी जरूरी है। बदले में कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, कि बेल आइकन दबाओ, कि गैया आइकन दबाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ देखो, देख करके परिवर्तन होता है, सुनकर परिवर्तन होता है। क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत थोड़ा सा करंट लगता है। बैटरी चार्ज करने में ज्यादा करंट नहीं लगता है। और हमारे ठाकुर साहब कुंवर सिंह जी, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे अमोल आश्रम से बच्चू बाबा जी का आगमन हुआ है। तो वैसे भी बच्चू बाबा जी यहाँ आते रहते हैं, शायद बीच में कभी जैसा संयोग बनता है। और अच्छी बात है कि कथाओं में वो बहुत पहुँच नहीं पाते हैं, या तो वो शुरू दिन आते हैं तो आखिरी दिन आते हैं। लेकिन ये भी जो है ईश्वर की कृपा है कि वो कथा के बीच में पहुंच रहे हैं।
कथा में उनकी उपस्थिति हो, ये भी कथा श्रोता और कथावाचक दोनों के लिए जो है उत्तम होता है। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि कैकेयी वैसे तो आप रानी हैं, लेकिन आप में अकल नहीं है रत्ती भर। क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला उन्होंने कि कैकेयी ने अपने प्रिय पुत्र राम को भी नहीं बख्शा, और तो और राम लक्ष्मण सीता तीनों के वस्त्रों के लिए भी जो है मंथरा कपड़ा ले आई भगवा, तो बोले भगवा कपड़ा पहना दो, और भगवा कपड़ा पहनाने के लिए भी तैयार हो गए। तब जो है सुमंत्र जी को बोलना पड़ा कि कैकेयी तुम अपनी माँ के जैसे हो। कैकेयी की माँ थी, एक आपको जो इस पुस्तक में भी नहीं है, जो इस ग्रंथ में भी नहीं है, कैसी कहानी कैकेयी की माँ की कहानी है। ध्यान से सुनना, जीवन बदलेगा। कैकेयी की माँ अपने पति के साथ में विचरण कर रही थी। अचानक जो कैकेयी के पिताजी है ना, उनको पक्षियों की आवाज सुनकर समझ जाने का गुण प्राप्त था। जब कोई पक्षी बोलता था तो समझ जाते थे कि ये पक्षी क्या बोल रहा है। और हंसने लगे पक्षी। जब पक्षी हंसने लगे तो जनक जी को भी हंसी आ गई। जनक जी को नहीं, कैकेयी के पिताजी को। कैकेयी के पिताजी को हंसी आ गई। तो कैकेयी की जो माँ है उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे अपने पति से? तो पति ने कहा कि मैं बता नहीं सकता हूँ इस बात को कि क्यों हंस रहा हूँ। बोले नहीं, बताना पड़ेगा। पत्नियां जिद करती है ना कभी कि नहीं बताना पड़ेगा। तो अगर कभी ऐसा लगे कि पतिदेव कोई चीज कह रहे हैं इसको मत सुनो, तो मान लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है। तो कहते हैं कि कैकेयी के जो पिताजी, उन्होंने कहा कि ये मैं तुमको नहीं बता सकता हूं। बोले क्यों? बोले अगर मैं तुमको बता दूंगा तो मुझे श्राप है, मर जाऊंगा मैं। तो कैकेयी की माँ ने कहा तुम मरते हो तो मर जाओ, लेकिन बता दो मेरे को। तो कैकेयी के पिताजी ने कहा कि मैं बताने वाला नहीं हूँ, तुम नाराज मना तो हो जाओ, मैं तुमको बताने वाला नहीं हूँ। ऐसी घटना सोचिए। तो बोले तुम भी जो है अपनी माँ के ऊपर गई हो, और हमारी बच्चियां ज्यादातर माँ के ऊपर ही तो जाती हैं, इसलिए माँ का संस्कारी होना बहुत जरूरी है। खूब संस्कार दीजिए, क्योंकि कैकेयी का सम्मान नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं लोगों ने उसके बाद से कभी कैकेयी नाम नहीं रखा है। कैकेयी के अलावा माँ की तो नाम सब है, कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ भी है ना, सब कुछ नाम मिलेंगे। दो नाम नहीं मिलते हैं, कैकेयी और विभीषण। ये दो नाम जो है नहीं मिलते। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कृत्यों से आने वाला इतिहास गड़बड़ा ना जाए। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि आज सीखते हैं जो बच्चे, कल वही बन जाते हैं। पाप देख पापी बन जाते हैं, पुण्य से देव बनाते हैं। आपका बच्चा जब आपको देखेगा, जो कुछ भी करता हुआ आपकी संतानें देखेंगे। अरे आपको बस नहीं, हमको भी देखते हैं जो लोग सीखते हैं, ठीक है ना। लोग कुत्तों को, बिल्ली को देखकर तो सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को देखकर क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि उनमें सीखने की ललक नहीं है। सीखने की ललक होना बहुत जरूरी है।
महाराज बहुत विलाप करते हैं, लेकिन कैकेयी के हृदय की जो दया है वो नष्ट हो गई है। अब कैकेयी के मन में किसी भी तरह का कोई करुणा, कोई वात्सल्य कुछ भी नहीं है, ना तो राम जी के प्रति है और ना दशरथ जी के प्रति है, किसी के प्रति पूरा का पूरा। जैसे कहते हैं ना कि जब सूख जाता है तो फिर कितना भी प्रयास किया जाए गीला नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से अब कैकेयी के हृदय में सूखा पड़ गया है। अब चाहे पति बोले और चाहे पुत्र बोले और चाहे कोई भी बोले, अब कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। सोचिए, परिवर्तन का नहीं होना ये दुखदाई है, कष्टदायी है। जो कि परिवर्तन जब होता है, परिवर्तन के लिए जब प्रयास किया जाता है तो वो प्रयास सफल होता है अगर सच्चे मन से। और धीरे धीरे हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी निकल पड़ते हैं। सुमंत्र जी ने अपने रथ में बैठाला है। दशरथ जी ने कहा लौटा कर ले आना मेरी सीता को। राम तुम भी मुझे कैद में डाल दो और वचन भंग कर दो। लेकिन उन्होंने कहा क्या, वही बात जो रोज कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये एक अकेले रघुकुल के लिए नियम नहीं है, ये हम सबके लिए नियम है। रघुकुल की रीति तो जो है तो है। चलने लगे, सारी प्रजा दुखी है। राम ने इतना प्रेम दिया है ना, सारी प्रजा दुखी है। सिर्फ अगर कोई प्रसन्न है ना तो सिर्फ कैकेयी और मंथरा, दो लोग। कैकेयी को और मंथरा को दोनों को लगा कि अब चलो ये काम बढ़िया हो गया। लेकिन बड़ा कष्ट होता है निकलते समय। प्रजा ने कहा हम भी जाएंगे, अकेले लक्ष्मण जी सीता जी क्यों जाएंगे, हम भी जाएंगे। और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ में प्रजाजन भी निकल पड़ते हैं, जाते हैं। और निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज से जब भेंट होती है तो निषाद राज ने अपने यहाँ रुकने के लिए प्रेरित किया है कि भगवान मैं तो आपका मित्र हूं ना, मैं तो आपका सखा हूं, तो यदि मैं आपका सखा हूं तो आप तो मेरे पास रुक सकते हैं ना। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रुक नहीं सकता हूं। तो बोले मेरे घर में कुछ, बोले नहीं, मैं तो बस वन में जो कुछ भी फल मिल जाएंगे उन्हीं फलों को, उन्हीं पत्तों को, उसी जल को प्राप्त करता जाऊंगा। लक्ष्मण जी नाराज भी होते हैं, लेकिन नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हमारे संस्कारों में नाराजगी का कोई रोल नहीं है। पिता ने जो कह दिया तो कह दिया, पिता की बात पत्थर की लकीर है। और यहाँ कौशल्या माता अपने पति के साथ विलाप करती हुई, अब पति देव विलाप कर रहे, राम मुझे क्यों नहीं ले गए साथ, काश तुम मुझे भी ले जाते। राम जा चुके हैं। राम को ना तो कोई प्रसन्नता है और ना कोई दुख। क्यों नहीं है? यही होना चाहिए हमारे जीवन में, कुछ मिल जाए तो भी अच्छा और ना मिले तो भी अच्छा। क्यों? ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में हम लोग लोभी हो जाते हैं, कामी हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चार चीजें जो है बहुत नुकसानदायक है। अगर इस पर हम लोग विस्तार से बात करें तो अकेले इन चार विषयों पर ही पूरा काम हो जाएगा। उसके लिए हम
लोगों को बहुत सारे विषय छोड़ने पड़ते हैं, उसका दोष भी लगता है, लेकिन अब जो है चले जा रहे हैं। निषाद राज ने उनको कुटिया में थोड़े से कुछ कांस फूल रख दिया। रात्रि हुई, रात्रि में विश्राम की तैयारी हुई। बोले कुछ कपड़े मंगा दें, कुछ सामान मंगा दें लेटने के लिए। राम जी ने कहा नहीं, बस यही घास फूस पत्ते यही मेरे लिए काफी। लक्ष्मण जी भी रो पड़े, निषाद राज भी रो पड़े, लेकिन जो भाग्य में है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो भोगना पड़ता है। राम जी के भाग्य में भी विधि ने, और राम जी ने यहाँ पर विधि को बोला है कि विधि का लेख जो है वो मिटता नहीं है। क्योंकि आज जब राम जी ने इस बात को खुद कहा तो आप हम कौन होते हैं मना करने वाले कि मैं कर रहा हूं तुम कर रहे हो, ना मैं कर रहा हूं ना तुम कर रहे हो, ये तो सब हो रहा है। कैसे? अच्छा, जब आप सोते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जब आप सोते हैं तो आपकी सांसों को कौन चलाता है? एक आदमी रखे हैं कर्मचारी कि भैया जब मैं सो जाऊं तो मेरी सांस चलाना, कहीं मैं जो है मर ना जाऊं। ठीक है। अच्छा, जब भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए हमने कोई आदमी रखा है क्या कि भैया हमने खा लिया है इसको थोड़ा पचा देना? नहीं रखे। कौन कर रहा है भोजन को? कौन पचा रहा है? गाय रात को चारा खाती है, सुबह दूध और गोबर बन जाता है, मूत्र बन जाता है। कैसे हो रहा है? फिर खाती है, फिर गोबर बन जाता है। कहते हैं सबसे बड़ी फैक्ट्री है संसार की, सबसे बड़ी मशीन गौ माता को। अगर आप इसको सड़ाना चाहेंगे, एक ने वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो बोले हम लोग क्या करते हैं, गौ माता को खिलाते हैं तो गोबर बढ़िया सुबह मिल जाता है, रात को खिलाते हैं सुबह गोबर। अगर हम खाद बनाना चाहें तो उसमें खर्चा बहुत है, और गौ माता से जो गोबर मिलता है उसमें 8 घंटे 10 घंटे में हमको तुरंत प्राप्त हो जाता है। और एक चीज नहीं, गोबर भी मिलता है, गौमूत्र भी मिलता है, दूध भी मिलता है, और तो और हम लोग जब गौ माता की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। राम जी ने ग्रामवासियों को वापस भेज दिया कि जाओ। देखो हमारे बाबूजी जो है चना चिरौंजी मूंगफली बढ़िया जो है, बोले बाबा जी को जो है एक दिन भूखे नहीं रहने देंगे हम, है ना, अच्छे बढ़िया मोटे ताजे करके भेजेंगे। ऐसे हमारे माताओं का और हमारे देवताओं का स्नेह। और ये देखिए पुष्प वर्षा जो है, ये हम जो है इनकी पुष्प वर्षा को इनके भाव से जो है हमने चढ़ा दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारे ग्रामवासी बड़े दुखी हैं। जिस राम को देख करके नेत्र शीतल होते थे, ठंडक मिलती थी, आज उन्हीं राम को वनवास जाते हुए देख करके बोले प्रभु हमको भी ले चलो, लेकिन बोले आपको ले जा नहीं सकते। निषाद राज से बोले निषाद राज मुझे सुबह जल्दी निकलना है। निषाद राज ने कहा ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी नाव हैं और कहते हैं आज तो नाव होती हैं 5 आदमी बैठते हैं। बताते हैं कि कुछ नाव तो उनके पास ऐसी थी कि जिनको 500 लोग चला सकते थे। ऐसी नाव थी कि 500 लोग चला सकते थे। सोचिए जिस नाव को 500 लोग चला सकते हैं उसमें बैठेंगे कितने लोग?
और बताते हैं कि ऐसी एक नहीं सैकड़ों नाव उनके पास थी। जब भरत जी गए हैं तो उसका उपयोग किया गया है उसके। और अब जो है सुमंत्र जी लौट कर आते हैं, यहाँ सुमंत्र जी लौट कर आते हैं। एक बार पुनः बोलते हैं, चलो राम, श्री राम एक बार चलो, हो गई आपकी यात्रा, और नहीं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी ले चलो। मुझे अयोध्या काटने को दौड़ती है, मुझे अयोध्या अच्छी नहीं लग रही अब। लेकिन राम जी ने कहा, पिताजी का आपके सिवा और कोई है कहाँ? वहां पर आप ही तो पिताजी की चिंता करेंगे। और जाकर आप कहना पिताजी से कि पिताजी आपका राम 14 वर्ष बाद लौट के आएगा, आपको भूलेगा नहीं आपका राम। और बड़े ही द्रवित होकर के, बड़े ही करुण स्वर में, और हमारे राम जी ने सुमंत्र जी को वापस भेज दिया है। और बोले जाकर के माताओं को भी जो है थोड़ा समझाना आप, और भरत जी से कहना कि माताओं पर किसी तरह का कोई अनर्थ ना करे, अत्याचार ना करे। मेरा भरत बड़ा अच्छा है, प्यारा है, लेकिन फिर भी जाकर कहना, भैया भरत, माँ ने एक बार में जो राज मांगा मैंने दे दिया, मैं कुछ चाहता नहीं हूं। मैं तो ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं? मेरा देश बने खुशहाल। राम जी भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। और जब राम जी और हम दोनों यही चाहते हैं तो आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना, मेरा गांव बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, मेरा गाँव बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा गाँव बने खुशहाल, मेरा गाँव बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा देश बने खुशहाल, मेरा देश बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेहनत और मजदूरी भी हो, मेहनत और मजदूरी भी हो, वरना कोई मजबूरी हो, वरना कोई मजबूरी हो। मेरा देश बने मालामाल, मेरा देश बने मालामाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल, कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। राम जी भी वही चाहते हैं और वही चाहते हैं, और आप भी वही चाहते हैं। मेरा देश बने खुशहाल, मेरा देश बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ
कर दो ऐसा कमाल, संभल के कर दो ऐसा कमाल। वहां राम जी निकल गए। प्रजा ने देखा अब राम जी नहीं है तो वो भी लौट पड़ी, रोने लगी प्रजा हमारी। यहाँ सुमंत्र जी ने आकर के और बताया कि प्रभु महाराज दशरथ राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ जा चुके हैं और उन्होंने लौटने के लिए मना कर दिया। आपकी सेवा हो वो यही चाहते हैं और इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूं। और चूंकि मैं आपके पास आ गया हूं तो आप अब धैर्य ना खोएं, ये आंसू ना बहाएं। धीरे धीरे बीमार होते जाते हैं। अचानक उनको याद आती है कि मुझे श्राप दिया था किसी ने कि तुमको पुत्र वियोग होगा, पुत्र शोक में तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम पुत्र के मोह में इस जीवन से हाथ धो बैठोगे। कौन थे? श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्रापित किया था। शब्दभेदी बाण चलाते थे, आपको तो बताया गया है कि श्रवण कुमार ने शब्दभेदी बाण चला करके श्रवण कुमार, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, अनजाने में ही मारा। पृथ्वीराज चौहान और महाराज दशरथ ये दो लोग जो हैं ये शब्दभेदी बाण चलाते थे। शब्दभेदी बाण जो होता है शब्द को सुन करके, जैसे अभी यहाँ यज्ञ चल रहा है पीछे, अपन को उसकी आवाज आ रही है तो अपन जैसे फूल भेजना है अपन को यज्ञ के लिए तो अपन ध्यान करके कि आवाज कहाँ से आ रही है तो उसी तरफ जो है अपन फूल भेजे, वो फूल वहां पहुंच जाए, उसको शब्द का भेदन कहते हैं। तो दो लोगों ने, पृथ्वीराज चौहान और महाराज दशरथ बहुत बीमार पड़ जाते हैं और दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। जैसे दशरथ जी की मृत्यु होती है गुरुजनों को बुलाया जाता है। गुरु जी से बोला गया, गुरु जी क्या किया जाए? गुरु जी ने कहा तुरंत जाओ भरत को शत्रुघ्न को लेकर के आओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि इस समय कोई भी शासन चलाने वाला नहीं है। अभी क्या हो गया? भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ, राम लक्ष्मण जंगल में और दशरथ जी चले गए। तो इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जिसके निर्णय पर शासन चलाया जा सके। तो तुरंत 5 दूतों को वशिष्ठ जी जो है भरत जी को लेने के लिए भेजते हैं। भरत जी के पास जाते हैं और दूतों को बोला गया कुछ लेकर जाना, खाली हाथ मत जाना, नहीं तो शंका हो जाएगी कि क्या बात है, दुखी है, कोई बात है। और हमेशा लेकर के जाना चाहिए। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो भी खाली हाथ मत जाना। हम लोग खाली हाथ जाने की बड़ी आदत हमारी हो गई है। किसी के घर में कोई, पहले नियम